तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने जाना कि चार्ज का दौड़ना करंट कहलाता है और चार्ज होता क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये चार्ज आखिर किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में दौड़ता कैसे है। जो फैक्टर्स इसे दौड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा कैसे, इस वीडियो में पहली बात वो होगी। दूसरी बात हम करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो फिर मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहली बात मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले आप मेरी एक बात समझ लें कि आखिर चार्ज जो दौड़ रहा है वो कैसे दौड़ रहा होगा। उससे पहले आप एक बात समझो। मान लो कि ये आपका घर है और टंकी रखी है आपकी यहाँ एक, और इससे पाइप द्वारा पानी आप यहाँ ऊपर पहुँचाना छत पे पहुँचाना चाहते हैं। पहुँच जाएगा क्या? नहीं। वहीं टंकी छत पे रखी हो तो पानी नीचे आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, यहाँ एनर्जी ज़्यादा थी तो ज़्यादा एनर्जी से मास कम एनर्जी की तरफ फ्लो कर गया। पानी में क्या है, मास है, तो मास ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए टंकी से पानी नीचे तक आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या दिया था, एनर्जी डिफरेंस। मगर चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आपका एक तार है, अगर आप इसको क्या करा, ऐसे सीधा करके रख दिया, तो सीधा करके रखने पे ऐसा नहीं है चार्ज इधर से इधर को दौड़ने लगेंगे। हाँ, मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे मास है, क्योंकि आगे वो डिफाइन नहीं है, वो अत्यंत छोटा है इसीलिए, और ये इतना किलोग्राम मास है जो कि किसी मतलब का नहीं, तो इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, जिसके कारण ये चल के यहाँ तक आ जाए। जो कारण होते हैं इसे चलाने के, चार्ज को दौड़ाने के, वो पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाने जाते हैं। एनर्जी डिफरेंस कुछ और तरीके का यहाँ देना पड़ता है। किस प्रकार से चार्ज दौड़ेंगे कंडक्टर के अंदर, आज पोटेंशियल डिफरेंस में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले बात, मैं टंकी में पानी भरे हुए से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पानी ऊपर से नीचे हाई एनर्जी टू लो एनर्जी दौड़ता है। उसी प्रकार से चार्ज भी पोटेंशियल की वजह से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल दौड़ता है। तो चार्ज के दौड़ने की डायरेक्शन हो जाती हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब पहले पोटेंशियल को समझ लो क्या है। पोटेंशियल को डेफिनेशन के तौर पे लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली लिखा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चिन्ह ये लगाते हैं डेल्टा वी, वर्क डन को W से डिनोट कर देते हैं, चार्ज को Q से, ये तो आपको पता ही है। पोटेंशियल डेल्टा, ये वाला जो चिन्ह है ना डेल्टा, ये चेंज बता रहा है, चेंज बता रहा है, तो इसे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल का डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज के नाम से डिफाइन किया गया। अब आप समझो जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है। यही वाला आपका कंडक्टर, तो यहाँ पर एक टर्मिनल है तार का, ये ए ये बी, तो वर्क डन का एक्चुअली मतलब है कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए आपको कितनी एनर्जी की या कितने काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब एक चार्ज पर यूनिट चार्ज पूरे चार्ज से क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि पर यूनिट चार्ज ये कितनी जरूरत पड़ेगी, और इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। अब चक्कर क्या है कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम ही होता तो चार्ज अपने आप दौड़ता नहीं। जैसे पाइप अगर यहाँ पे ही रखा होता तो यहाँ से यहाँ पानी नहीं जाता, लेकिन पानी कब जाता, जब थोड़ा सा एक जगह की हाइट में और दूसरी जगह की हाइट में अंतर हो। वो मास था, यहाँ पे मास का इफेक्ट नहीं, क्योंकि कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए चार्ज के दौड़ाने के लिए ये इफेक्ट जो आता है वो आता है बैटरी के द्वारा जनरली। अब हम बैटरी के बारे में इसमें थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। बैटरी समझने से पहले आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज की इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ें और समझो, क्योंकि वर्क की यूनिट जो होती है वो होती है जूल, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट लिखी जाती है जूल पर कूलाम। लेकिन सबसे पहले इसे अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने ये
नाम इस्तेमाल किया, इसीलिए उनके नाम पर ही इसे वोल्ट कह दिया जाता है। तो ये जूल पर कूलाम जो यूनिट है ना, उसका नया नाम है वोल्ट। तो आप जैसे देखेंगे कि तो आप नाम से तो परिचित हैं ही, जैसे आपने देखा कि 12 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, ये सब 6 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी होना, ये सब आपको बता रहे हैं कि इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अंदर है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कैसे बना रही है, आप जरा उसे समझें। थोड़ा सा ही बेसिक आइडिया दूंगा, हालांकि उसमें काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री चल रही है, केमिकल्स रिएक्शंस होंगी, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, इंटरनल मैकेनिज्म उसका जो होगा उसकी वजह से ये हो रहा होगा। आपको बस मैं एक अंदाजा लगवाऊंगा, आप बस ध्यान देना उस पर। जैसे एक कोई भी सरफेस पर, कोई भी बर्तन में क्या किया मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट टाइप सॉल्यूशन भर लिया, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन भर लेते हैं तो सॉल्यूशन में फिर डालते हैं 2 रॉड कंडक्टिंग, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, एनोड, ये कैथोड और ये एनोड। इस प्रकार से 2 रॉड डालते हैं। तो जैसे ही सॉल्यूशन भरा होता है तो सॉल्यूशन में क्या होती है, एकदम से रिडॉक्स रिएक्शंस के कारण बॉन्ड टूटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बॉन्ड टूटने के बाद कि वो आसानी से टूट के अलग हो जाएंगे। जब टूटते हैं ना तो एकदम से तेजी से अलग होते हैं, बहुत सारी एनर्जी उनमें से निकलती है। तो यही एनर्जी लेकर के पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ पहुंचता है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मगर ये बैटरी का केस ही ऐसा है। यहां बैटरी में रिएक्शन इतनी ताकत से हो रही है, इतनी तेज हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन इतनी तेज होती है कि जो रिपल्सन वाली ताकत है वो कोई मायने नहीं रख पाती। और इसको हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या फिर किसी रजिस्टर से जोड़ देते हैं, यानी कि जो एनर्जी खर्च कर रहा है। तो एकदम से जो चार्ज पार्टिकल टूटेंगे, टूट के दौड़ के भागेंगे एकदम से। अब भागेंगे तो यहां मिलेगा रजिस्टर, तो ये रजिस्टर एनर्जी खर्च कर देगा। तो रजिस्टर एनर्जी खर्च करेगा, फिर यहां पहुंच जाएंगे एनर्जी अपनी खर्च करके, फिर तेजी से दौड़ेंगे, फिर यहां। तो जो चार्ज पार्टिकल्स थे ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो तो पहले से ही थे। बैटरी ने क्या किया होता है, इनको एनर्जी दे दी होती है अपनी रिएक्शंस के कारण। अब ये सब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं 12th में, बैटरी कैसे ये एनर्जी देगी और उससे ये चार्ज पार्टिकल दौड़ने लगेंगे। आपको एक बात फील होने लगी होगी कि चार्ज पार्टिकल दौड़े, तो दौड़ाने का काम केमिकल रिएक्शंस ने किया, और केमिकल रिएक्शन किसमें हुई, बैटरी में। और वो एनर्जी को घटाने का काम किसने किया, रजिस्टर ने। आप ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज कैरियर जो है, एनर्जी चार्ज कैरियर है। वे तो ये मान लो ट्रक हैं जो एनर्जी भरने को आ रहे हैं, और ये एनर्जी है यहाँ, जहाँ एनर्जी भर के जाते हैं ट्रक, और यहाँ खाली करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली करते हैं। ये साइकिल चलती है एक्चुअली बैटरी में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस नाम का टर्म आया है, वो बैटरी में ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच आया है। अब हम सर्किट के रूप में बैटरी को ऐसे नहीं छापते, हम सेल या बैटरी को ऐसे बनाते हैं। आपने देखा है कि 2 सेल कंबाइन कर दो, 3 सेल, तो एक बैटरी बन जाती है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। उसमें ये होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को इसको लिए ऐसे ऐसे छापा है क्योंकि ये छोटा फिर ये बड़ा। ये आपको बता रहा है हाई टू लो पोटेंशियल, सॉरी लो टू हाई। यहां कम तो यहां ज्यादा, देखो बड़ा हो गया तो ज्यादा, छोटा है तो कम। अच्छा, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखा जाता है, जैसे ये कहा गया कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 6-6 वोल्ट की अगर सेल है तो 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि अगर यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, तो ये यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। जैसे कि यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 12 हो जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन रहा, 12 वोल्ट का मेंटेन रहा। अब जब इधर 0 है तो प्रॉपर 12 वोल्ट की बैटरी ने 12 ही का पोटेंशियल बढ़ा के 12 किया। तो पहली डेफिनेशन हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की, और दूसरी एक और डेफिनेशन है पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को हम लिखते हैं वर्क डन टू मूव अ चार्ज from one point to another
इन अ कंडक्टर। ये डेफिनेशन है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसी की मदद से हम पोटेंशियल को भी डिफाइन कर लेते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पहले भी कुछ ना कुछ एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस एनर्जी का रहा होगा। अगर शुरुआत में बिल्कुल जीरो एनर्जी हो जाती तो ये प्रॉपर आपको पोटेंशियल मिलता। जैसे आप मान लो कि एक कोई भी लीटर है और उसमें कितना पानी भरा गया, ये प्रॉपर आप तब बता सकते हैं जब शुरू में वो खाली हो। अगर पहले से थोड़ा भरा हुआ है तो आप जो भरा हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे, तो आप भरे हुए में बता पाएंगे डिफरेंस, अगर पूरा खाली है तो बता पाएंगे प्रॉपर कितना भरा हुआ है। इसी प्रकार से पोटेंशियल प्रॉपर तब बता पाएंगे जब इनिशियल पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। तो जब इनिशियल पोटेंशियल जीरो हो जाता है तो पोटेंशियल हो जाता है फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही। सेम बात है, बस इनिशियल जीरो कर दो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या है, किस प्रकार बैटरी ये पैदा कर रही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब पोटेंशियल के साथ अगली जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको वो है ओम्स लॉ। अब ध्यान देना इस बात पे। लॉ को समझने से पहले जिसने ये लॉ बनाया है वो उस समय क्या काम कर रहा होगा उसका एक बेसिक आइडिया आपको देता हूँ। काम क्या किया होगा एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान देना। उससे पहले भी आप दो चीज़ों को समझो कि एक होता है वोल्ट मीटर, जिसको मैंने आपके सामने ऐसे छापा, इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करना। मेंटेन करना तो बैटरी का काम है, ये बताएगा मीटर का मतलब मापने वाला कोई यंत्र। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है और ये आपने बहुत बार देखा है, आपके घर में समरसेबल स्टार्टर में एक निडल लगी होती है उसमें, और उसमें वोल्टेज आ रहे होते हैं 200, 400, 100 ऐसे प्रकार से, वही वोल्ट मीटर कहलाता है। ये यूज कैसे होगा इसका मैं अभी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये यूज किया जाता है। बस आप अभी ये समझें कि इसका काम है वोल्टेज मापना। ऐसे ही ऐसा जो छपा हुआ डिवाइस होता है इसे कहते हैं एमीटर, इसका काम है करंट मापना। अब यहाँ इसको मैं सिर्फ और सिर्फ यूज के तौर पे बता रहा हूँ। ये भी आपके समरसेबल मोटर स्टार्टर में देखा होगा, ए लिखी होती है उस पर और निडल सी होती है। ये दोनों ही मीटर कैसे काम करते हैं ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हम समझ जाएंगे, लेकिन इन दोनों का यूज करके कुछ चीज़ें मेजर करी उस समय, वो आप देखें। उन्होंने क्या किया, ओम ने, कि कोई भी एक एनर्जी खर्च करने वाला रजिस्टर लिया और उसमें एक सेल लगाया 6 वोल्ट का। उनने मापा कि उसमें करंट आ रहा है 0.5 एम्पियर। सेकंड सिचुएशन में उनने क्या किया, ऐसे 2 सेल लिए और वही सेम, अब 6 के ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। अब वही सेम एनर्जी खर्च करने वाला इंस्ट्रूमेंट लिया, वही सेम रजिस्टर लिया, तो अब की बार इनने मापा कि जैसे ही मैंने 12 वोल्टेज करे करंट हो गया 1 एम्पियर। अगली बार इनने क्या किया कि एक और सेल बढ़ा लिया। अब सेल बढ़ा के 18 वोल्ट कर लिए, 666। फिर दोबारा सेम रजिस्टर लगाया, इनने मापा करंट आ गया है 1.5 एम्पियर। अगली बार इनने क्या किया कि एक और रजिस्टर लगा लिया, एक और सेल लगा ली और टोटल पोटेंशियल 24 वोल्ट हो गए। रजिस्टर को सेम ही रखा, उसी में फिर दोबारा करंट मापा गया और करंट आया 2 एम्पियर। इनका दिमाग चमका। इनने कहा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ कितना रहा है ये एक बार आप गौर करें, इसका रेशियो देखें जरा, ये पोटेंशियल अपॉन करंट, तो ये रेशियो आ गया 6/0.5 12। ये कितना आया 12/1, ये भी 12, ये 18/1.5। इसे भी आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3/2 लिख लो, 6 टाइम 2 पर पहुंच जाएगा, ये भी 12 ही आएगा। 12 हर बार
यहां पर भी आप देखेंगे 24/2, ये रेशियो भी 12 ही आया। ग्राफिकली इसको इनने ग्राफ प्लॉट करके इसको समझा। ये तो मैं आपके सामने रफली 2-4 बैटरी ले रहा हूं, ये काफी समय तक इन्होंने ये काम किया और ये देखते रहे कि हर बार एक रेशियो सेम रह रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया, इधर वोल्टेज और इधर करंट। तो जब वोल्टेज रखे 6, करंट 0.5, वोल्टेज रखे 12, करंट 1, वोल्टेज रखे 18, करंट 1.5, वोल्टेज करे 24, करंट 2। अगर इनको कंबाइंड मिलाया जाए और एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है बच्चों। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दिया है, मगर ये बिल्कुल मैच करके एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनती है। और ये स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट रेशियो है, जो अगर इस वाले केस में मैं बात करूं तो हर बार वो कितना आया है, 12 ही आया है। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है। एक ऐसे करके ग्राफ देगा और एक तरफ वोल्टेज एक तरफ करंट, आप ये मिलाएंगे और डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 1 करूँगा, ऐसे नहीं 18 डिवाइड बाई 1.5 करूँगा और रेशियो कांस्टेंट ही आएगा। तो ये ग्राफ एक्चुअली VI ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कर रहा है उसका नाम है ओम्स लॉ। इसमें से लॉ इन्होंने क्या बनाया, इनने जो ऑब्जर्वेशन देखे उसमें देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है। इनने कहा कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया जाता है एक कांस्टेंट चीज हमेशा आ रही है। जैसे कि इस केस में वो 12 आ रही थी, वो और वैल्यू बदलते तो वो अलग आती रहती, और उस कांस्टेंट का नाम दिया R, और ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसके बारे में आगे बात में करूंगा। और ये जो रिलेशन है ये बन जाता है ओम्स लॉ। According to Ohm's law, at constant temperature, potential difference applied to a conductor is directly proportional to current. अब Ohm's law का ये स्टेटमेंट हो गया। डेफिनेशन के तौर पर आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए, यहां नाम लिया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने के साथ पोटेंशियल और करंट में रिलेशन कैसे बदल जाता है, इसको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से 12th में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं कि टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो चीज़ों को एक्सपेंड करता है। आप मान लो किसी भी चीज़ को गर्म करें, आपके पास आप पेन है, आप पेन को एकदम से गर्म कर दें, एक्सपेंड करेगा लंबाई बढ़ेगी, तो बड़ा होगा तो करंट यहाँ से चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचाना थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर बदलने के साथ करंट और वोल्टेज का रिलेशन सेम नहीं रहता। तो ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। टेम्परेचर बदल गया, करंट वोल्टेज का रिलेशन बदल सकता है। तो ये जो रेशियो 12 आ रहा है ना हर बार, कांस्टेंट रेशियो, वो बदल सकता है। तो यहाँ पर जो नया नाम लिया गया है रेजिस्टेंस, अब मुझे आपको उसे समझाना है। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी बोर्ड में पूछे जाएं या किसी भी अच्छे से अच्छे कंपटीशन में पूछे जाएं, पूरे चैप्टर के बाद मैं एक और वीडियो तैयार करूंगा। आप अभी तक जितनी भी मेरी 4 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूंगा चैप्टर को, उन चारों के चारों वीडियोस में आप सिर्फ थ्योरेटिकल भाग पे पूरी अच्छी कमांड कर सकते हैं। एकदम से अगर कॉपी पेन लेके और सही से आप मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं 10th लेवल पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता है किसी भी स्कॉलरशिप कंपटीशन में बोर्ड में जो आपको पता ही नहीं चले या फिर जो आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ, अगर सही से देखा तो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो रेजिस्टेंसेस के ऊपर बनाऊँगा।